नमस्कार, जय श्री राम। प्रयागराज बहुत ही पुराना शहर है। पौराणिक काल में भी ये शहर हुआ करता था। उस समय उसका नाम कौसंबी था, जो कि हस्तिनापुर के कुरुवंशियों ने इसका नाम कौसंबी रखा था, जो कि मौर्य काल गुप्त काल में भी इसका नाम कौसंबी ही रहा। बाद में अकबर के काल में बहुत ज़्यादा विकसित और सांस्कृतिक सामाजिक हर तरह से बहुत ही बड़ा और अच्छा शहर होने के कारण इसका नाम इलाहाबाद रखा। इसके बाद इसका नाम इलाहाबाद शाहजहां ने रखा। प्रयाग का मतलब है संगम। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसलिए और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है 3 नदियों के संगम का, इसलिए इस स्थान का नाम प्रयागराज रखा गया। 14 नवंबर को हम संगम स्नान के लिए रवाना हुए। सुबह बसों के द्वारा हम संगम के लिए जाने के लिए बोट जहाँ से मिलनी है उस जगह पर हम पहुँचे। कहते हैं संगम स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। जो भी जीवन में आपने पाप किए होंगे वो समाप्त हो जाते हैं। और इसके साथ ही संगम स्नान करने के लिए वो लोग भी आते हैं जो अपने पूर्वजों के लिए पूजा करते हैं या उनको तर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं, ताकि उन आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मैं बता दूं, जो लोग पहली बार स्नान करने के लिए जाएंगे उनको बताना चाहिए, क्योंकि हम बोट के द्वारा संगम के बीच में जाते हैं। संगम का मतलब है नदी के बीच में हम पहुंचेंगे, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। वहाँ पहुँचने पर बोट के द्वारा वहाँ पर बहुत सारे बोट होते हैं, वो खड़े होते हैं, एक तरह से कहेंगे पार्क्ड होते हैं। 2 बोटों के बीच में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है। एक लकड़ी का बहुत बड़ा स्क्वायर चौकोर पीस लगा होता है, जो कि 2 नौकाओं के बीच में नदी के अंदर होता है, और दोनों नौकाओं से वो अच्छी तरह से बंधा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो वो स्टेबल होता है, वो स्थिर होता है, वो गिरेगा नहीं। जिस बोट से आप पहुंचते हैं, जिस नौका से आप पहुंचते हैं, उस नौका से 2 व्यक्ति आपके बाहों को पकड़कर उस प्लेटफॉर्म तक, उस चौकोर लकड़ी के कुंदे तक, वहाँ तक आपको छोड़ते हैं। जैसे ही आपके पैर टिक जाते हैं उसके ऊपर, तो आप फिर शुरू में थोड़ा डर लगता है, मुझे भी बहुत लगा था, तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन जैसे ही आपके पैर उस पर टिक जाते हैं, उसके बाद स्थिर होने के बाद आप आराम से स्नान कर सकते हैं। और फिर उसी तरह से हाथ ऊंचे कर लेने पर वो बोट के ही आदमी लोग फिर से वैसे ही बाहों से उठाकर आपको नौका के ऊपर ले लेते हैं। धार्मिक और जो हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, ये तो है ही। इसके साथ ही मैं कहूँगी कि गंगा यमुना का स्नान, जो संगम स्नान है, ये स्नान करने जाने का एक अपना एक बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही रोमांचक भरा था हमारे लिए। जो लोग पहले आ चुके हैं उनके लिए शायद ना हो, लेकिन कुछ लोग जैसे मैं भी, हम पहली बार गए तो हमारे लिए बहुत ही रोमांच भरा था। बहुत जिज्ञासा थी मन में, ऐसा कैसा अनुभव होगा, किस तरह से जाएंगे, किस तरह से स्नान करेंगे। तो ये एक बहुत ही जिज्ञासा का विषय भी था। और जब सचमुच जब हमने स्नान किया तो हमें वो आस्था, वो भाव, वो जो अनुभव हमने किया, उसको शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। और यही कहना चाहूँगी कि जो पहली बार जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद जैसे हमें जिज्ञासा थी वैसे ही जिज्ञासा होती है, लेकिन स्नान कर लेने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। और एक बात बताना चाहूँगी कि स्त्रियों के लिए कपड़े बदलने के लिए वो एक कैंप जैसा घेरा बना देते हैं कपड़े का, जिसके अंदर स्त्रियां आराम से कपड़े बदल सकते हैं। तो वो सुविधा भी आपको नौका पर ही नौका वाले देते हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है।
तो आप स्त्रियां भी आराम से जा कर के स्नान करके आ सकते हैं। खाओ 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 खाओ। आज आ रही है और तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आ रही है। ये नहीं, हम तुम्हें बता दे। दूध फूल नारियल चढ़ता, गंगा माँ का भेंट होता है, खाली चरण पाँव नहीं मारा जाता, जो जोड़े रहता जोड़े जोड़े होता है। वो चल रहा है तुम्हारा वो देखो आप हटेंगे तो दिख पाएगा। और देखा बाजी ये पक्षी दाना होना। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रयागराज का एक बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बड़े हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। तो इसके बारे में एक कथा है। से है कि एक बार एक बहुत ही धनी व्यापारी कन्नौज के थे। उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर जाकर के ये मन्नत मानी कि मैं हनुमान जी का मंदिर बनाऊंगा अगर मुझे संतान की प्राप्ति होती है तो वो वहाँ पर से एक हनुमान जी की प्रतिमा, बहुत बड़ी प्रतिमा विंध्याचल पर्वत से लेकर के आते हैं। नौका के द्वारा वो आते हैं। लेकिन आने के बाद जैसे ही वो प्रयागराज पहुँचते हैं तो वो नाव टूट जाती है, और नाव टूट जाने के बाद फिर वो हनुमान जी की जो मूर्ति वो लेकर आ रहे थे उसको यहीं पर छोड़ना पड़ा उनको, और वो कन्नौज लौट गए। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पर रहती है और गंगा का पानी उसके ऊपर आ जाता है, तो वो दिखाई नहीं देती है बहुत सालों तक। जब गंगा जी का जल स्तर कम हुआ तो एक वहाँ पर राम भक्त थे जिनका नाम था बाबा बालगिरी महाराज। उन्हें ये प्रतिमा मिलती है। प्रतिमा हनुमान जी की जब मिलती है तो उस समय के तत्कालीन वहाँ के राजा जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, कहते हैं कि ये इस हनुमान जी के मंदिर के एक पैर के नीचे, बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। इस मूर्ति की लंबाई 20 फीट है और इसके ये करीब जमीन से 6 फुट 7 इंच करीब नीचे दबा हुआ है। हम भारद्वाज मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम एक विश्वविद्यालय भी था। भारद्वाज मुनि बहुत ही बड़े वैज्ञानिक भी थे। आश्रम में विद्यार्थी ज्ञान एवं दर्शन की शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया करते थे। महर्षि भारद्वाज मुनि के ग्रंथ यंत्र सर्वस्य में वैज्ञानिक विमानिक ज्ञान का अंक बोधिनी नामक ग्रंथ में जल, वायु, चंबक, वाष्प, विद्युत एवं मंशु का उल्लेख तथा इसमें सूर्य की किरणों से विमान चलाने का वर्णन है। यंत्राणो ग्रंथ में विमान बनाने की कला का वर्णन भी किया गया है। ऐसा माना जाता है
कि पुष्पक विमान का निर्माण भी यहीं किया गया था। पता ही होगा कि रावण का वध करने के बाद श्री रामचंद्र भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ इस पुष्पक विमान में ही अयोध्या लौटे थे। भगवान वन गमन के समय कुछ दिनों के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर रहे थे। भारद्वाज मुनि के आश्रम के आसपास कई मंदिर हैं। इसके साथ ही भरत कुंड, सीता कुंड, पार्वती कुंड भी यहाँ पर हैं और इसके साथ ही माता संतोषी का मंदिर भी है, एक कूप भी है। तो ये स्थान दर्शनीय है। केवट ने गंगा नदी पार करवाई थी। कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने एक बार भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वो अपनी माया का दर्शन उन्हें कराएं। तो भगवान ने पूरी सृष्टि को जलमग्न कर दिया था और केवल यह अक्षय वृक्ष ही पानी के ऊपर से दिखाई दे रहा था, केवल यही वृक्ष बचा हुआ था। कहते हैं कि एक बार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी भी यहाँ पर वन गमन करते हुए इन्होंने अक्षय वट के नीचे विश्राम किया था। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, छायावादी कवि, बहुत बड़े साहित्यकार, इनका भी एक संग्रहालय और पुस्तकालय यहाँ पर है। प्रयागराज के बाद हम चित्रकूट जाएंगे। चित्रकूट में भी हम भगवान के जो स्थान है, जहाँ पर भगवान जहाँ से पर रहे, जहाँ पर उन्होंने कुछ भी समय व्यतीत किया, तो हम चित्रकूट बहुत ही पावन स्थान है, जहाँ का दर्शन करेंगे अगले वीडियो।